Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start the course of class 9th, chapter 2 kinematics. Uh, First of all, we will discuss all the conceptual question of this chapter. Question number 1, part A: is it possible that displacement is zero but not the distance? And the second part of this question is that under what condition displacement will be equal to distance. इस क्वेश्चन में ये कहता है कि वो कौन सा कंडीशन है कि जहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यहाँ पर कहता है कि डिस्प्लेसमेंट इज इट पॉसिबल द डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो बट नॉट द डिस्टेंस, कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो और डिस्टेंस ना हो। मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो मूव हो रहा है, तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो हो लेकिन उस ही वक़्त पर डिस्टेंस ज़ीरो ना हो, क्या ऐसा पॉसिबल है। दूसरा पार्ट ये है कि अंडर व्हाट कंडीशन डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस, वो कौन सा कंडीशन होगा कि जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर हो जाए। तो पहले हम पार्ट ए को डिस्कस करते हैं कि इज़ इट पॉसिबल द डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो बट नॉट द डिस्टेंस। यस इट इज़ पॉसिबल, yes it is possible that displacement is zero and not the distance equal to ज़ीरो। मैथमेटिकली हम यू भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट वो ज़ीरो के बराबर हो, यानी ज़ीरो वेक्टर हो, और डिस्टेंस जो है जिसको हम एस से ज़ाहिर करते हैं वो ज़ीरो ना हो। क्या ऐसा मुमकिन है? तो हमने यहाँ पर कहा है कि यस इट इज़ पॉसिबल द डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो एंड डिस्टेंस नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये कौन से केस में पॉसिबल होगा। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। एक्सप्लेनेशन, फॉर एग्जांपल in circular motion when an object of mass m starts circular motion around a fixed point, then during circular motion ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है वो यहाँ पर ज़ीरो वेक्टर के बराबर होता है, और इस ऑब्जेक्ट का जो कर्व डिस्टेंस है वो यहाँ पर 2πr के बराबर होता है। तो s इज़ इक्वल टू cc इज़ इक्वल टू 2πr। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर करता है वो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर होता है, जो कि 2πr है। तो when an object moves along a circular path, for example the body starts from this point and completes a one round trip, so there is zero displacement of the body and the distance covered by the moving body is equal to circumference of circle. We can explain this conceptual question by another example. When an object moves along the sides of square, for example this is a square a b c d. For example, an object of mass m starts from AB and BD
C, D, D, A. When an object complete one round trip along the sides of square, so here the displacement of the body is 0 and distance of the body is equal to for example this is the length 4L के बराबर होता है. Now we will discuss the second part of this question. Under what condition displacement will be equal to distance? When an object moves along a straight line from one point to another point, then the magnitude of displacement will be equal to distance. इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m, वो यहाँ से स्टार्ट होता है along a straight line with some velocity v. For example, the body starts from A and after some time the body reaches to point B. Here the magnitude of displacement becomes equal to distance covered by the moving body. यहाँ पर जब कोई ऑब्जेक्ट ख़त मुस्तकीम पर वो हरकत शुरू करता है तो उस वक़्त डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस दोनों बराबर होते हैं. मैथमेटिकली हम इस क्वेश्चन को यूँ लिख सकते हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो, यानी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कि हम जिक्र करते हैं या उसको हम डी मॉड से ज़ाहिर करते हैं और डिस्टेंस को हम एस या हम इसको यू भी ज़ाहिर कर सकते हैं. यानी इसका मतलब ये है कि अंडर व्हाट कंडीशन magnitude of displacement will be equal to distance. When an object moves along a straight line, then the magnitude of displacement will be equal to distance. For example, अगर distance हमारे पास 2 मीटर हो तो फिर displacement जो होगा वो भी 2 मीटर होगा, लेकिन displacement का एक ख़ास डायरेक्शन होगा और वो along AB होगा. Now we will discuss the question number 2. Does a speedometer measure a car speed or velocity? अमूमन गाड़ियों में जो स्पीडोमीटर लगा होता है जिसमें एक नीडल होता है, सुई होती है, उसके बारे में ये कहता है कि वो स्पीडोमीटर जो होता है वो उस कार के स्पीड को मेजर करता है या उस कार के वेलोसिटी को मेजर करता है. तो इसका जवाब जो है कि स्पीडोमीटर जो होता है वो कार की स्पीड को मेजर कर सकता है, कार के वेलोसिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है. तो स्पीडोमीटर जो है वो एक डिवाइस होता है जो कि हमें मूविंग कार या कोई मूविंग व्हीकल हो उसकी स्पीड के बारे में हमें ये मालूमात दे सकता है. ये हमें डायरेक्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता है. तो हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन में 2 टर्म है, एक है स्पीड और एक है हमारे पास वेलोसिटी. तो यहाँ पर स्पीड जो है वो नॉन डायरेक्शनल फिज़िकल क्वांटिटी है. स्पीड जो है वो नॉन डायरेक्शनल फिज़िकल क्वांटिटी है, मतलब स्पीड जो है वो स्केलर है और वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शनल
फिज़िकल क्वांटिटी है। यानी वेलोसिटी जो है वो वेक्टर फिज़िकल क्वांटिटी है। स्पीड को हम शॉर्टकट v से ज़ाहिर कर सकते हैं, v से, या इसको हम u भी लिख सकते हैं, और वेलोसिटी को हम v से ज़ाहिर करते हैं। अब वेलोसिटी का क्या होता है, एक ख़ास डायरेक्शन होता है। तो स्पीडोमीटर जो अमूमन जो व्हीकल में लगा होता है, स्पीडोमीटर, वो हमें ये बताता है कि कार फॉर एग्ज़ाम्पल 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है या 80 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, या कार 120 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, अप टू सो ऑन। स्पीडोमीटर जो होता है वो हमें सिर्फ कार की स्पीड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे सकता है। स्पीडोमीटर हमें ये नहीं बताता है कि आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। स्पीडोमीटर हमें ये नहीं बताता है कि आप नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं या वेस्ट में या ईस्ट में या साउथ में। स्पीडोमीटर सिर्फ हमें कार की रफ्तार के बारे में इल्म दे सकता है।